प्रिय साधक मित्रों नमस्कार। मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आत्मज्ञान अर्थात स्वयं का ज्ञान। इसमें हम स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे कि आप क्या हैं, आपका तत्व क्या है, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। प्रिय साधक मित्रों, यह ज्ञान इतना सरल है कि हमेशा हमारी आंखों के सामने रहता है और फिर भी हम इसे देख नहीं पाते हैं। जब तक कि गुरु संकेत न करे, जब तक आपको आपका गुरु वो दृष्टि नहीं दे देता जिससे आप स्वयं को जान सके, और जब गुरु के दिखाने पर आप स्वयं के स्वरूप को देखते हैं तो आपको लगता है कि यह बहुत आसान है, पर मैं देख क्यों नहीं पाया। आत्मज्ञान से क्या मिलेगा? प्रिय साधक मित्रों, आत्मज्ञान स्वयं का ज्ञान है। आपकी स्वयं की जो मिथ्या मान्यताएं बनाई हुई हैं, जो आपके अंदर अंधविश्वास है, जो आपकी पुरानी मान्यताएं हैं, वो सब ही समाप्त हो जाएंगी और आपके सभी दुख और कलेशों से आप मुक्त हो जाएंगे और आप आत्मज्ञान प्राप्त करके अपनी असीम संभावनाओं को जान पाएंगे। आप अपनी असीम क्षमताओं को पहचान पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा तत्व क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम स्वयं का ज्ञान अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर ही करेंगे, क्योंकि ज्ञान के लिए स्वयं का अपरोक्ष अनुभव, जब तक हम किसी की बताई हुई बात पर या किताबों में या वेद पुराणों में पढ़कर उसको मान लेते हैं तो वह हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। हमारा स्वयं का अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर जो उत्तर हमें मिलते हैं ही वह हमारा स्वयं का ज्ञान होता है। तो आज हम स्वयं को जानने के लिए अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क का प्रयोग करेंगे, जिससे हम स्वयं प्रमाणित करें कि यह बात सत्य है या झूठ है। तो जो आज मैं बताने वाला हूँ उस पर आप मनन करें, ध्यान से सुनें और अपने तर्क का प्रयोग करें और जांचें कि जो आपको बताया जा रहा है वह सत्य है या कोई मान्यता है, या जो आपने मान रखा है वह सत्य है, या जो गुरु बता रहा है वह सत्य है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो आपका उत्तर होगा कि मैं ये नाम हूँ। आप अपने नाम की तरफ इशारा करेंगे या अपने लिंग की तरफ इशारा करेंगे, मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, या अपनी जाति या धर्म या देश की तरफ इशारा करेंगे और कहेंगे कि यही मैं हूँ, क्योंकि आपकी जो आपने पहचान जोड़ी हुई है वो अपनी या तो नाम के साथ या लिंग के साथ या धर्म या जाति के साथ, तो आप उसी तरफ इशारा करते हैं। तो आप देखिए, जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका उत्तर बार बार बदल रहा है। कभी आप अपनी पहचान नाम से बताते हैं, कभी आप अपनी पहचान धर्म से जोड़ देते हैं, कभी आप अपनी पहचान अपने पद के साथ जोड़ देते हैं। पर इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है, इस पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, क्योंकि आपका होना सत्य है, वो बार बार नहीं बदलता है। आप बार बार नहीं बदलते हो, आपकी पहचान बदल सकती है, आपकी जो
पहचान है वह बार बार बदल रही है, परंतु आप नहीं बदल रहे हो। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न करता हूँ कि जो भी आप देख रहे हैं क्या वो आप हैं? तो आपका उत्तर आएगा कि नहीं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जिसका आपको अनुभव हो रहा है, जो आप देख रहे हो, वो आप नहीं हो। आप दृश्य नहीं हो, आप दृष्टा हो, देखने वाले हो। तो यहाँ से एक नियम बनाया जा सकता है कि जिसका भी आपको अनुभव हो रहा है वो आप नहीं हो। यह एक दृष्टिकोण है जिससे आपको स्वयं को देखना है। जो भी बदल रहा है वो आप नहीं हो सकते हो, और जिसका भी आपको अनुभव हो रहा है वो भी आप नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप अनुभव करता हो। अब इन दो नियमों के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि जिस शरीर को आप अनुभव कर रहे हो क्या वो आप हो? तो आपका उत्तर आएगा हाँ। और आप देखिए, जब आप छोटे थे, जब आपका शरीर छोटा था और आज आपका शरीर बड़ा है, और कल जब आप 70-80 की उम्र के होंगे तो आपका शरीर जो आज है वो नहीं रहेगा, बदल जाएगा। और जो बचपन का आपका शरीर था वो आज नहीं है। तो हम अपने अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर क्या कह सकते हैं कि जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ। आपका शरीर प्रतिपल बदल रहा है, शरीर की हर कोशिका बदल रही है। तो आप कह सकते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो। शरीर का अनुभव आपको हो रहा है, और जिसका भी आपको अनुभव होता है या जो भी बदल रहा है वह हमारे अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर मैं नहीं हो सकता हूँ, मैं उसका अनुभव करता हूँ। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि आपको जो संवेदनाएं होती हैं, जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना या किसी को स्पर्श करना, तो जितनी भी संवेदनाएं हैं क्या उन संवेदनाओं का अनुभव आपको हो रहा है? क्या उन संवेदनाओं को आप देख पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो? और क्या वह संवेदनाएं बदल रही हैं? तो आप अपने अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर क्या कहेंगे? आपका क्या उत्तर आएगा कि आपकी संवेदनाएं बदल रही हैं, क्योंकि कभी भूख लगती है और खाना खाने के बाद भूख समाप्त हो जाती है। इसी तरह से जितनी भी संवेदनाएं हैं वो बदलती रहती हैं, और अगर वो बदल रही हैं तो आप कह सकते हैं कि वो किसी भी प्रकार की संवेदना आप नहीं है। वो संवेदनाएं आपको महसूस हो रही हैं, आप उनका अनुभव कर पा रहे हो। तो जिसका भी आप अनुभव कर पाते हो आप वो नहीं हो, आप वो हो जो अनुभव कर रहा है, आप उनके दृष्टा हो। तो अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ना तो आप जो जगत में वस्तुएं दिखाई देती हैं वो हैं, और ना ही आपकी जो मान्यता थी कि ये शरीर मैं हूँ, तो आप यह शरीर भी नहीं है, क्योंकि यह भी प्रतिपल बदल रहा है। और आप यह भी जान गए होंगे कि आप किसी प्रकार की संवेदना भी आप नहीं हो। इससे और थोड़ा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि क्या आपकी जो भावनाएं हैं क्या वो बदलती हैं, और
क्या आप उनको अनुभव कर पाते हो? तो आप देखेंगे कि चाहे किसी प्रकार की भी भावना आपके अंदर उठे, चाहे गुस्सा हो, चाहे प्रेम हो, किसी भी प्रकार की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो रही हो, आप उसको देख पाते हैं और भावनाएं भी प्रतिपल बदल रही हैं। तो हमारे दो नियम क्या कहते हैं? हमारे अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि भावनाएं कोई भी हो, हम उनको महसूस करते हैं और वह बदल रही है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार की भी भावना मैं नहीं हूँ। भावनाओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि विचार, जैसे भी क्या मैं यह हूँ या वह हूँ, जैसा विचार भी एक विचार है। यह विशेष विचार अहम की वृत्ति है जो किसी भी चीज को मैं घोषित करती है। यह अहम वृत्ति मैं को भिन्न भिन्न अनुभवों से जोड़ती है और यह विचार भी आता है और चला जाता है। क्या विचार आते और चले जाते हैं? तो आप देखेंगे कि विचार हमेशा बदलते रहते हैं। चाहे आपके अंदर किसी प्रकार का भी विचार क्यों ना हो, आप उनको देख पाते हैं और विचार बदल भी रहे हैं। आपको विचारों का अनुभव भी हो रहा है और वह बदल भी रहे हैं। तो हम अपने अपरोक्ष अनुभव तर्क के आधार पर कह सकते हैं कि विचार भी मैं नहीं हूँ। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके अंदर जो स्मृति है, जो आपकी याददाश्त है, क्या वो स्मृति आप हैं या स्मृति बदल रही है? तो आप अपने अपरोक्ष अनुभव से देखने का प्रयास करें कि क्या आज से 10 दिन पहले आपने क्या खाया था वह आपको याद है? तो 99% लोग कहेंगे कि नहीं, क्योंकि स्मृति बदल रही है और जो चीज़ बदल रही है वो मैं नहीं हूँ। और जो भी हमारी स्मृति में है वो बार बार निकल कर आता रहता है, उसका अनुभव हमें होता है। आप चीज़ों का विश्लेषण स्मृति के आधार पर ही करते हैं, आप अनुभवों की व्याख्या स्मृति के आधार पर ही करते हैं। तो स्मृति में होने वाली, चलने वाली सभी प्रक्रियाओं का हमें ज्ञान होता है और स्मृति बदल भी रही है। तो क्या आप अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर नहीं कहेंगे कि स्मृति भी आप नहीं? तो अब आप कह सकते हैं कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं विचार हूँ, ना मैं भावनाएं हूँ, ना मैं स्मृति हूँ, ना कोई जगत का अनुभव मैं हूँ, ना कोई शरीर का अनुभव मैं हूँ, ना ही कोई मानसिक अनुभव मैं हूँ। मैं जगत, शरीर और मन के सभी अनुभवों का दृष्टा हूँ, सभी अनुभवों का साक्षी हूँ। मैं वो हूँ जो सभी अवस्थाओं में एक जैसा रहता है, जो काल से परे है, जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, अनंत है। वही मैं हूँ, परंतु हमारी अंधविश्वास और मान्यताओं के कारण हम स्वयं को नहीं देख पाते, हम स्वयं को नहीं जान पाते हैं। आप इस पर मनन कीजिए कि आपके अंदर जो भी आज तक आपने जाना है, जो भी आपको बताया गया है, जो भी आपके अंदर की मान्यताएं हैं, वह सत्य हैं या आपका अपरोक्ष अनुभव क्या कहता है कि आप वह हैं जो आपको बताया गया है। आप अपरिवर्तनीय हैं, आप वह हैं जो कभी नहीं बदलता, जो सभी अवस्थाओं में एक जैसा रहता है, जो अज्ञेय है, जो सब कुछ का अनुभव कर रहा है और उसका अनुभव नहीं हो सकता।
उसे होकर ही जाना जा सकता है। प्रिय साधक मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।